Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos in Astro Lesson 11, this is the fifth video in which we shall see planets in all houses for Cancer ascendant. Cancer कर्क राशि, कर्क ज़ोडिएक, कर्क लग्न में सभी भावों में बृहस्पति का फल। बृहस्पति यदि पहले भाव में है तो आप पिछले वीडियो से ये याद होगा कि बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होता है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। व्यक्ति डिग्निफाइड होता है, बहुत खुशकिस्मत होता है, वर्चुअस होता है, वेलिएंट होता है, अच्छे स्वभाव वाला, हिम्मत वाला, करेज होता है उसके अंदर, और सीधी बात करने वाला, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल, समाज में उसका ज़्यादा सम्मान होता है और देखने में अच्छा होता है। और ये पांचवी दृष्टि इसकी, ये कौन सा भाव है? पांचवा भाव। कौन सी राशि आएगी यहाँ पे? यहाँ पे आएगी मंगल की राशि, और मंगल का मित्र भी होता है बृहस्पति। और ये कौन सी राशि आएगी? मीन, ये इसकी अपनी राशि है। इन दोनों राशियों में तो 1, 5 और 9 इस त्रिकोण को ये देगा, फलीभूत करेगा। बच्चों का भाव होता है ये, तो बच्चों के लिए अच्छा होगा और खुशियाँ पाएगा, प्लेजर्स होंगे, लेकिन समझबूझ और विजडम भी होगा और दुश्मनों पे हावी रह सकता है ऐसा व्यक्तित्व। यदि बृहस्पति दूसरे भाव में है तो कर्क लग्न के लिए दूसरा भाव किसका होगा? यहाँ नंबर क्या आएगा राशि का? 5। तो ये हो गया सूर्य का भाव। सूर्य का भी मित्र होता है बृहस्पति। तो इस भाव में बैठ के बृहस्पति क्या करेगा? वेल्थ देगा। तो ये आपका वेल्थ का भाव, एसेट्स का भाव, इन्फ्लुएंस होगा, भाग्य अपने भाव को देखेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मेहनतकश, सम्मानित सदस्य होगा समाज में, अपने पिता से भी सम्मान पाएगा। नवा भाव पिता के लिए देखते हैं हम, और समाज में भी उसका सम्मान होगा। इसकी एक दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो अपने कर्म भाव पे है, और दूसरी दृष्टि इसकी छठे भाव पे जो दुश्मन का भाव है। पांचवी दृष्टि आएगी 1, 2, 3, 4, 5, और एक दृष्टि इसकी अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव को भी ये अच्छा करेगा। बृहस्पति जाति तीसरे भाव में है। तीसरा भाव किसका होता है? अगर आप सबको याद हो, तीसरा भाव होता है पराक्रम का, सम। तो जो व्यक्ति पराक्रमी होगा उसका तीसरा भाव अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ यदि होता है तो ये है बुध का भाव। बुध समझबूझ देने वाला होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति को खूब ताकत मिलती है कुछ भी अचीव करने के लिए जीवन में। स्पाउसल, दैट इज पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, पार्टनरशिप में अच्छी जीवन साथी होते हैं एक दूसरे के। सिबलिंग बॉन्ड, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो यहाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से इसका 11वें भाव पे भी दृष्टि होगी जो गेंस का भाव है। तो जो पराक्रम करेगा उससे इसको बेनिफिट मिलेंगे जीवन में, और सब खुशियां प्राप्त करेगा। रेस्टलेस रहेगा क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए उसके पास क्षमता तो है, लेकिन अचीवमेंट हो पाएगी कि नहीं, ऐसा मुश्किल लगता है कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को। जुपिटर यदि चौथे भाव में है तो चौथा भाव किसका है? शुक्र का भाव है। शुक्र को तो बृहस्पति का अपने भाव में होने से कोई बैर नहीं है। बृहस्पति के भाव में शुक्र बैठे तो मुश्किल होती है। तो यहाँ पर इसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, माता की ब्लेसिंग मिलेगी,
लेकिन खर्चीला होगा व्यक्ति क्योंकि यहाँ से ये 12वें भाव को भी दृष्टि देगा और यहाँ से अष्टम भाव की दृष्टि होगी 5वीं, और कर्म भाव पे भी दृष्टि होगी। माँ से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति के, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बृहस्पति 5वें भाव में है तो 5वां भाव तो इसके मित्र का है, मंगल का, और बृहस्पति यहाँ अगर है तो यहाँ से आय स्थान को देखेगा, यहाँ से अपने भाग्य स्थान को जो उसका अपना भाव है, और यहाँ से अपने लग्न को भी देखेगा जो उसका उच्च का भाव है। तो ऐसे में समझबूझ वाला, अच्छे कर्मों वाला, धार्मिक, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञाता हो सकता है, ब्लेस्ड होगा, और दुश्मनों पे हावी, सच्चा, बच्चों से मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये मंगल के भाव में है। मंगल मित्र तो है लेकिन फिर भी, और पॉलिटिक्स में अच्छा अपना जीवन बना सकता है। 6ठे भाव में यदि बृहस्पति है तो 6ठा भाव इसका अपना भाव है, 9 नंबर यहाँ आएगा कर्क के लिए, और यहाँ पे बृहस्पति को यहाँ से सप्तम दृष्टि, यहाँ परिवार, एसेट्स, बैंक बैलेंस की दृष्टि, और यहाँ कर्म भाव में दृष्टि, दुश्मनों को पर हावी रहेगा और समाज में उसका रुतबा होगा और प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने की चाह हमेशा उसके अंदर होगी, और सेवा भाव भी होगा। 6ठे भाव में है। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति है तो ये भाव तो सप्तम है लेकिन ये भाव है शनि का, और शनि और बृहस्पति आपस में न्यूट्रल रहते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, तो ये अपने भाग्य को पे भरोसा नहीं करेगा। जबकि 5वीं दृष्टि यहाँ होगी, 9वीं दृष्टि इसकी यहाँ होगी, 3, 7, 11 वाला जो इसका त्रिकोण है वो फुलफिल हो सकता है। इसमें बहुत केयरफुल समझ से काम करेगा, हर चीज में एजी होगा, नुक्ताचीनी करने वाला, लेकिन सुख पाने में भी इसको कभी कभी मुश्किल होगी क्योंकि ये इसका नीच का भाव है, ये ध्यान रखना है आपको। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति है तो अष्टम भाव भी शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर शनि जुपिटर अगर है तो यहाँ से परिवार के भाव को, यहाँ से 12वें भाव को, और यहाँ से सुख के भाव पे इसकी दृष्टि है। तो अष्टम तो ऑब्स्टिकल का भाव होता है, अधर्मी हो सकता है क्योंकि यहाँ से 12वां बैठा है, खर्चीला हो सकता है, 12वीं पे दृष्टि है, एनिमी समझबूझ से अपने ऑपोजिशन को टैकल कर सकता है, बहुत ज़्यादा समाज में सम्मानित नहीं हो पाता है। और अब हम जानेंगे 9वें भाव में यदि बृहस्पति है तो क्या रिजल्ट देगा। मीन का भाव इसका अपना है, यहाँ पर यदि बृहस्पति बैठा है, यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, 12, यहाँ से लग्न की दृष्टि, कितना भाग्यशाली है ये व्यक्ति। 5वीं दृष्टि जो अमृत होती है, 5वीं और 9वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देखेगा और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव में देखेगा। प्रिविलेज्ड, बहुत ज़्यादा सब कुछ पालेगा ये, समझबूझ भी होगी, इंटेलिजेंट होगा। 5वीं दृष्टि, बच्चों का सुख भी मिलेगा, यहाँ से शिक्षा भी होगी, धार्मिक भी होगा, और दुश्मनों के ऊपर भी काबिज रहेगा, हावी रहेगा। यदि ये 10वें भाव में है तो 10वां भाव मंगल का है, इसके मित्र का, यहाँ पर भी बृहस्पति, यहाँ से पंचम दृष्टि इसकी दूसरे भाव में, सप्तम दृष्टि चौथे भाव में, और 6ठे भाव में 9वीं दृष्टि होगी।
इन्फ्लुएंशियल, समाज में सम्मानित होगा, इसको लोग सुनेंगे, मानेंगे और भाग्यशाली होगा। प्रशासक होगा अच्छा, और बॉन्ड, पिता के साथ अच्छा बॉन्ड रहेगा, आपस में समन्वय, और वाइज होगा, समझ बूझ वाला व्यक्तित्व रखने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। 11वें भाव में, 11वां भाव किसका है? शुक्र का। शुक्र और बृहस्पति आपस में मित्रता नहीं रखते हैं, और कर्क लगने के लिए शुक्र अकारक भी माना जाता है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल हाउस होता है 1, 4, 7, 10 लगने वालों के लिए। एनीवेज, वो हम पढ़ चुके हैं, आगे फिर रिवीजन में आएगा। पराक्रम भाव, तो गेंज के लिए पराक्रम, पराक्रम से गेंज, 5वीं दृष्टि, 7वीं बच्चों पे, और फिर 9वीं स्पाउस पे। एनर्जेटिक, खूब जोश वाला, चिंता नहीं करेगा किसी चीज़ की, लेकिन सुख भोगने में उसको मुश्किलें आएंगी। शिक्षित होगा, बच्चे भी होंगे, सिबलिंग बॉन्ड, छोटे भाई बहनों से बच्चे, और चालाक, लेकिन गिफ्टेड होगा, कोई ना कोई कला उसके पास होगी जीवन में करने के लिए। अब बृहस्पति यदि बुध की राशि में 3 नंबर में 12 नंबर हाउस में होगा तो खर्चीला होगा, क्योंकि 12 लॉस का अगर भाव भी है, और यहाँ का लॉर्ड है, तो यहाँ से इसकी दृष्टि इसके ऊपर भी आएगी, सुख भाव पे भी आएगी, और अष्टम भाव पे भी आएगी, और ये इसका अपना भाव है। तो खर्चीला, कमज़ोर भविष्य, भाग्य, अपने खर्चों को मैनेज कर लेता है, और खुशी कम पाता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है खुशी पाने के लिए, पारिवारिक खुशी पाने के लिए, अपने कर्म में खुशी पाने के लिए। This brings us to the end of this video on बृहस्पति कर्क लग्न में सभी भावों में क्या फल देगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। अगला ग्रह कर्क लग्न में सभी भावों में क्या फल देगा शीघ्र अपलोड करेंगे। कीप रिवाइजिंग, रिवीजन में बहुत दम होता है और उससे फ़ायदा मिलता है जब आप प्रेडिक्शन के लेवल पे जाते हैं। थैंक यू।